नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक परधी समाचार, मीडिया का नया अवतार। आप जो नारेबाजी कर रहे हो, ये आज किस उपलक्ष्य में कर रहे हो, किस संदर्भ में कर रहे हो, आप बताएं जरा। हमारी मनीष बहन है, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसे दरिंदों ने उसे मार भी दिया और हम उसके न्याय के लिए वो कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सरकार से कि उसे 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरीके की हरकत होती है तो हमारे समाज चुप नहीं बैठेगा और उनके खिलाफ एक कार्रवाई करेगा। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आंदोलन हजारों में नहीं लाखों की तादाद में खड़ा होगा। तो इसके लिए हम सरकार से बार बार यही कहते हैं, इस पर गौर किया जाए और उसको रखा जाए। हमारी बहन मनीषा जो हाथरस की हैं, जो केस हुआ है अभी, वो ये नहीं है जातिवाद है, सब लोग अपना अपना एक इशू बना लें कि हमारी बहन है तो हम ही करेंगे। ये सभी समाज के लिए बहुत ही दुखदाई और कष्टकारी जो दिलों के अंदर पीड़ा है, ये आन बिरादरी आन कास्ट लेकर के जो लोग चल रहे हैं कि भाई हमारी बहन नहीं है, हम क्यों खड़े हों, ये सबके लिए एक ललकार है। इस समय एकजुट होने का समय है। अगर सब लोग न्याय चाहते हैं अपनी बहन मनीषा के साथ में, तो सब लोग एक हो जाएं और सड़कों पे आ जाएं। ये दुस्साहस और ये दुराचार, ये वाल्मीकि समाज पे मेरा बस यही कहना है कि हमारी बहन मनीषा को न्याय मिले और उन दोषियों को फांसी हो, सिर्फ और सिर्फ फांसी हो। अगर सरकार फांसी नहीं दे सकती, हमारे शरीर में इतना खून है, एक एक छोटा सा बच्चा और एक घर में बेटी माँ बहन, अगर छोटी सी 5 मिनट की छूट दे दी जाए तो सालों के घर में घुस के गोली मार दी जाएगी। इतना सरकार से हमारी अपील है, थोड़ा सा हमें अगर छूट दी जाए तो अगर इनके पापियों के घरों में जाकर अगर इनको गोली ना मार दी तो ये वाल्मीकि समाज और ये चमार कहते हैं ना, चमार वाल्मीकि समाज ऐसी, अगर इनको नानी याद ना दिला दी तो ये भी क्या याद रखेंगे। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, इनके साथ तानाशाही नहीं चलेगी। ये आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहन बेटी केवल एक जाति की नहीं होती, एक धर्म की नहीं होती है, केवल आरोपी होता है। ऐसे आरोपियों को मनीषा जैसी कितनी बहन है, उनके साथ भी दुष्कर्म होता है। ऐसे इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से मेरी यही अपील है, हम सभी लोगों की यही अपील है कि देखो, अत्याचार तो रात और दिन बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ ज्यादा ही लापरवाही है। पुलिस प्रशासन इस चीज में बहुत ही लापरवाह है, कुछ करके नहीं देता है, बातों को दबाया जाता है। यहाँ पे जातिवाद बहुत है और मेरा यही अपील है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और बताएं आप। जो हमारी मनीष बहन जी हैं, उनके लिए न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ जो हुआ है गलत हुआ है। बहन बेटी हमारी हो या अन्य किसी जाति की हो, बहन बेटी होती है। ऐसा हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारी जाति के हों, चाहे जाटव जाति के हों, चाहे पंडित हों, चाहे ब्राह्मण, कोई भी जाति हो, बहन बेटी सबकी होती है। जो ऐसा हुआ है ये गलत हुआ है हमारे साथ, समाज के साथ में। हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, हमारी समाज चाहती है, अन्य लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं। आपने देखा है कि मनीषा के लिए सभी धर्मों के लोग इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे पंडित हों या ठाकुर हों या जाट हों। अन्य समाज के हम भी रिपोर्टर हैं, हम भी देख रहे हैं जा करके पूरे शहर में, मथुरा जिले में जगह जगह आंदोलन किया जा रहा है। केवल एक धर्म के लिए नहीं, केवल अन्यायियों के लिए ये मनीषा के लिए आवाज उठाई जा रही है। तो आप इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं संदर्भ में यही कहूँगा कि उनके लिए न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार की सुरक्षित होनी चाहिए। जो सरकार सहयोग करती है उनके लिए सहयोग होना चाहिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए, अन्यथा ऐसा कभी ना हो, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उनके लिए। अब जो अन्याय हुआ है, लोग बाग कहते हैं उसको न्याय मिल गया। क्या न्याय मिल गया? एक नौकरी दे दी, 25 लाख रुपए दे दिए,
मैं कहता हूँ लड़की को मैं मरवाता हूँ, नेताजी को मैं 50 लाख रुपए देता हूँ, 2 नौकरी देता हूँ, देखे सही सरकार इसको बर्दाश्त कर ले। ये गलत न्याय के 25 लाख दे दिया और 5 दिन पे 1 नौकरी दे दी। ये दरनेगी की बेटी की बहन की इज्जत लूटने के लिए पैसे दिया जा रहा है। ये न्याय नहीं है। न्याय तो वो है अगर लड़की मर गई तो सुकून चारों को ही मरना चाहिए, सालों को, बस बात ये है।